हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे हमने जो स्टार्ट किया हुआ है मेथड ऑफ कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर दो मेथड कवर कर लिए थे, एक तो सिंपल मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। आज की क्लास में हम स्टेप डेविएशन मेथड कवर करेंगे। इसी के साथ जो ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा, मेथड है जो कोरिलेशन का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस के अंदर सिंपल मेथड और शॉर्टकट मेथड है जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कवर नहीं किया, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर जो शॉर्टकट मेथड कवर किया था उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे और हम इसमें टेक ओवर करते हैं जिससे आसान हो जाए कोरिलेशन कैलकुलेट करना। जिसके लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। समीशन ऑफ डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस में समीशन ऑफ डी एक्स डैश और डी वाई डैश का मल्टीपल डिवाइड बाय नंबर, अंडर रूट के अंदर समीशन ऑफ डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस में डी एक्स डैश समीशन का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर, मल्टीपल करते हैं अंडर रूट के अंदर समीशन ऑफ डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस में डी वाई डैश के समीशन का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर। अब जो लास्ट मेथड था हमारा शॉर्टकट मेथड, उसमें हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया था। अभी भी फॉर्मूला तो यही है, लेकिन क्या हुआ कि डी एक्स की जगह डी एक्स डैश आ गया, डी वाई की जगह डी वाई डैश आ गया। तो अब फर्दर स्टेप कौन सा उठाया जाता है इसमें स्टेप डेविएशन के अंदर कि जो डी एक्स डैश है वो कैलकुलेट किया जाता है। डी एक्स डैश और डी वाई डैश को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास जो डेविएशन आते हैं ना, डी को मतलब क्या कहते हैं डेविएशन, एक्स मतलब जो एक्स सीरीज होती है। डेविएशन जो हमने एक्स सीरीज का निकाला है उसको अगर हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास डी एक्स डैश आ जाता है। ऐसे जो डेविएशन होता है वाई का, अगर हम उसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास डी वाई डैश आ जाता है। तो ये फर्दर स्टेप है जो लिया जाता है स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं इस कंसेप्ट को। कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। प्राइस गिवन है और क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है, इन दोनों के बीच में हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग है जो हम इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट करेंगे। कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ डी एक्स डैश डी वाई डैश, इन दोनों का मल्टीपल माइनस में समीशन ऑफ डी एक्स डैश मल्टीपल में समीशन ऑफ डी वाई डैश, और डिवाइड करते नंबर से और डिवाइड के करके अंडर रूट समीशन ऑफ डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस में समीशन ऑफ डी एक्स डैश इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर, मल्टीपल करते हैं इसको समीशन ऑफ डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस में समीशन ऑफ डी वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर। ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइस को मान लेंगे ये हमारे पास एक्स है। हमारे पास प्राइस गिवन है 5, 10, 15, 20 और 25। ये प्राइस यानी कि एक्स है मेरे पास सीरीज। सबसे पहले हम इसका डेविएशन कैलकुलेट करते हैं अज्यूम मीन की हेल्प से। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 15 है जो मीन है। अब डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी यानी कि डेविएशन, एक्स यानी कि एक्स सीरीज का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्स में से माइनस करते हैं अज्यूम मीन को। 5 माइनस में 15 करेंगे माइनस का 10, 10 माइनस 15 करेंगे माइनस का 5, 15 माइनस 15 करेंगे 0, 20 माइनस 15 करेंगे 5, 25 माइनस 15 करेंगे 10। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें डी एक्स डैश चाहिए। डी एक्स डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं इस डेविएशन ऑफ एक्स को डिवाइड कर दूं कॉमन फैक्टर से, इस पूरी सीरीज में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर कितना होगा 5। पूरी सीरीज को मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूंगी। -10 डिवाइड बाय 5 करेंगे -2, -5 डिवाइड बाय 5 करेंगे -1, ये 0 हो जाएगा, 1 और ये 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें डी एक्स डैश का स्क्वायर करना है।
तो हमने डी एक्स डैश कैलकुलेट कर लिया, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या होते हैं, इवन नंबर होता है। जब हम इवन नंबर करते हैं ना तो स्क्वायर से क्या होता है, ये माइनस का प्लस हो जाता है। अगर ये क्यूब रूट होता तब ये माइनस का माइनस ही रहता। -2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, -1 का स्क्वायर 1, 0 0 हो जाएगा 1 और ये 4। अब हम टोटल करते हैं समीशन ऑफ डी एक्स डैश के स्क्वायर का, तो टोटल बनता है इसका 10। और जब हम समीशन ऑफ डी एक्स डैश करते हैं तो इसका टोटल आता है 0, क्योंकि 2 और 1 माइनस के है, 2 और 1 प्लस के हैं तो 0 हो जाएगा। और ये टोटल नंबर ऑफ सीरीज है ये 5। अब हमने दूसरी तरफ ले लेनी है डिमांड। डिमांड को हम मान लेते हैं कि ये y फैक्टर है। डिमांड गिवन है हमारे पास 40, 40 के बाद 35, 30, 30 के बाद 25, फिर 20। ये मेरे पास डिमांड है जिसे हमने y मान लिया। सबसे पहले हम डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, y में से माइनस करते हैं जो अज्यूम मीन है y का। इस पूरी सीरीज में हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो मीन है वो 30 है। 40 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास 10, 35 माइनस 30 करेंगे 5, ये 0 हो जाएगा। 25 माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 5, 20 माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 10। नेक्स्ट हमें डी वाई डैश कैलकुलेट करना है। डी वाई डैश कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस डेविएशन को डिवाइड कर दूं कॉमन फैक्टर से, कॉमन फैक्टर क्या नजर आ रहा है पूरी सीरीज के अंदर 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं पूरी सीरीज को। तो मेरे पास 2, 1, 0, -1 और -2 बनेगा। उसके बाद हमें डी वाई डैश का स्क्वायर चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस प्लस का हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 4 बनेगा। डी वाई डैश का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट हमें डी एक्स डैश और डी वाई डैश का मल्टीपल चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे डी एक्स डैश ये कैलकुलेट किया हुआ है और डी वाई डैश यहाँ पे ये कैलकुलेट किया हुआ है। इन दोनों को मल्टीपल करते हैं। -2 + 2 माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है मल्टीपल करते हुए। नेक्स्ट -1 और 1 -1 हो जाएगा, 0, 1 -1 -1, 2 -2 माइनस का 4 हो जाएगा। समीशन ऑफ डी एक्स डैश डी वाई डैश करेंगे तो सारा माइनस में है तो माइनस का 10 हो जाएगा। समीशन ऑफ डी वाई डैश का स्क्वायर करते हैं, टोटल करते हैं इसका तो मेरे पास 10 बनता है। समीशन ऑफ डी वाई डैश करते हैं तो ये मेरे पास 0 बनता है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी गिवन है। समीशन ऑफ डी एक्स डैश डी वाई डैश का मल्टीपल करके कितना आया वैल्यू, -10, -10 माइनस में समीशन डी एक्स डैश और डी वाई डैश का मल्टीपल करेंगे, डी एक्स डैश 0 और डी वाई डैश भी 0, तो 0 हो जाएगा दोनों का मल्टीपल। डिवाइड बाय नंबर कितना है 5, डिवाइड करके अंडररूट में समीशन ऑफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने समीशन डी एक्स डैश का स्क्वायर कितना कैलकुलेट किया 10, माइनस में समीशन ऑफ डी एक्स डैश जो कि 0 है, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, मल्टीपल करते हैं अंडररूट समीशन ऑफ डी वाई डैश का स्क्वायर जो कि मेरे पास कितना है यहाँ पे 10, माइनस में समीशन ऑफ डी वाई डैश भी कितना बना है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय नंबर है 5। अब इसे सोल्व आउट कर लेते हैं। ये तो 0 हो जाएगा सारा, ये माइनस का 10 आएगा, ये भी 0 होगा सारा 10 अंडररूट में, और ये भी सारा 0 होगा तो ये भी अंडररूट का 10। तो ये -10 अंडररूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे जब -10 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो -1 मेरे पास कोरिलेशन आ गया। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है -1 है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, क्योंकि नेगेटिव निशान आ गया इस कारण से ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है जो कहलाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये लास्ट मेथड बनता था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट मेथड बनता है
स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कवर करेंगे। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।